नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक बिल्कुल नई वीडियो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं जाने इस शख्स की वजह से देश के ऑफिसों और फैक्ट्रियों में होने लगी संडे की छुट्टी। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ और दीवारों पर लगी घड़ियों के अलावा हमारे दिमाग में भी एक क्लॉक चलती है। आमतौर इसमें संडे आने की आहट मात्र से यह लोगों की खुशी दे जाती है, क्योंकि पूरे सप्ताह तमाम भागदौड़ की बाद रविवार ऐसा दिन होता है जब ज़्यादातर लोगों की छुट्टी मिलती है। लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाते हैं। कई बड़े मनोरंजन के आयोजन भी संडे को कराए जाते हैं। कई खेल के प्रमुख मैच भी रविवार को रखे जाते हैं। लेकिन क्या आपके जहन में कभी यह सवाल कौंधा कि रविवार की छुट्टी के पीछे क्या कारण है? रविवार की छुट्टी के पीछे आमतौर पर 3 से 4 कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन भारत में जिस कहानी को सबसे ज़्यादा बताया जाता है वह संघर्ष की कहानी है। यहाँ तक कि भारतीय सरकार ने इस छुट्टी के दिलाने वाली शख्सियत के नाम पर डाक टिकट जारी कर उनका सम्मान किया था। जानिए उनकी पूरी कहानी। असल में भारत में माना जाने वाला कैलेंडर अंग्रेजी की देन है, इसलिए भारतीय वीकेंड का रूप भी वही है जो अंग्रेजी ने तय किए थे। असल में रविवार की छुट्टी का इतिहास आज़ादी से पुराना है। यह मामला 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति ने भारतीय लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि वह अंग्रेजी हुकूमत की सारी बातें मानने के लिए मजबूर नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए आवाज़ उठाई जा सकती है। ऐसे में अंग्रेजी शासन ने सबसे ज़्यादा जो लोगों परेशान थे वे उनके काम की देन थे। असल में अंग्रेजों की शुरुआती शासनकाल में भारतीय मजदूरों के लिए एक भी छुट्टी का प्रावधान नहीं था। अंग्रेज शासन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग सप्ताह से 7 दिन काम करते थे। इसके विरोध में लंबी आपसी बहस के बाद साल 1883 में पहली दफ़ा मेघाजी लोखंडे की नेतृत्व में मजदूरों सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देने की मांग की। करीब साल चले इस संघर्ष और कई मोर्चों पर आंदोलन करने के बाद आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत झुकी और 10 जून 1890 को रविवार के ही दिन सप्ताह 1 छुट्टी देने का फैसला किया। क्योंकि अंग्रेज पहले से ही रविवार को छुट्टी मनाते थे, इसलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत में भी रविवार की छुट्टी देने का फैसला किया। लेकिन भारत ने आज़ादी के बाद अंग्रेजों के इस फैसले को निरस्त क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में अगर अंग्रेज़ी हुकूमत के फैसले को दरकिनार कर दें और हिंदू पाचन के हिसाब देखें तो तब भी छुट्टी के लिए रविवार का सबसे उचित दिन माना जाता है। असल में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सप्ताह की शुरुआती सूर्य के दिन में होनी चाहिए और इस दिन सबको आराधना के लिए खास तौर पर छुट्टी दी जानी चाहिए। ऐसे में रविवार ही वह उचित दिन है क्योंकि इसे सूर्य का दिन माना जाता है। जबकि भारत में रविवार को छुट्टी दिलाने वाले नारायण मेघजी लोखंडे के सम्मान में भारतीय सरकार ने साल 2005 में डाक टिकट पर उनकी तस्वीर छापी थी। उनके भारतीय इतिहास में योगदान को ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक आंदोलन के कार्यकर्ता और कामगार नेता के तौर पर माना जाता है। इन्हीं के प्रमुख संघर्ष के सामने अंग्रेजी सरकार को हारकर रविवार को छुट्टी का दिन मानना पड़ा था। लेकिन अंग्रेज़ों रविवार को ही क्यों चुना? ईसाइयों की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु के सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन के बाद वे फिर से जीवित हो गए थे। इस दिन ईस्टर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ईस्टर का दिन रविवार ही होता है। इसका आज भी पालन किया जाता है। इसलिए ईसाई धर्म को मानने वाले रविवार के दिन चर्च जाते हैं और इस दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। धीरे धीरे इस दिन को छुट्टी मान लिया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिली। और कैसे, जानिए अगली बातों में। साल 1843 में अंग्रेजों को गवर्नर जनरल ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में कहा था कि रविवार के दिन बच्चों की स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। असल में इस दिन बच्चों के माता पिता चर्च जाने की तैयारी में होते और इससे बच्चों का स्कूल प्रभावित होता। साथ ही बच्चों 7 दिन स्कूल आने से थक भी जाते। इसलिए माना गया कि बच्चों को 1 दिन छुट्टी देकर उनसे कुछ और भी सृजनात्मक काम कराया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कब मिली मान्यता, जाने। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO ने रविवार को छुट्टी का दिन तय किया है। साल 1986 में ISO ने यह फैसला जारी किया है कि पूरे विश्व में अगर एक कॉमन तौर पर रविवार को छुट्टी माना जाएगा,
ऐसे में कोई भी देश रविवार को किसी सरकारी कामकाज का दबाव नहीं बना सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में रविवार को ही छुट्टी होती है। जानिए कहाँ कहाँ होती रविवार की छुट्टी। ISO की मानक छुट्टी पूरी दुनिया के लिए लागू किए जाने के बाद भी मुस्लिम देश इस फैसले को नहीं मानते। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन मानते हैं और इस दिन को छुट्टी का दिन भी मानते हैं। तो अब आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और दबा दें बेल आइकन भी, जिससे आपको मिलती रहे हमारी वीडियो सबसे पहले। और घर में रहें और स्वस्थ रहें। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।